ओम शांति। हम परम पिता परमात्मा को द्वापर युग से बुलाते आए कि हे पिता परमात्मा, आप आओ, हमें इस दुख धाम से सुख धाम में ले चलो या हमें मुक्ति दो। यही कहते रहे कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, जहाँ चित्त चैन मिले, ले चल ले चले। हे प्रभु, हम इस संसार के अंदर बहुत दुखी हैं। रो रो करके हमने अपनी याचनाएं पिता परमात्मा के सामने रखी कि हमें इस दुनिया से, नरक लोक से बचा लो। ये संसार कांटों का जंगल है, दुखधाम है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार है। बिना किसी कसूर के मनुष्य सताए जा रहे हैं। कुछ ज्ञान था नहीं और भगवान से कहते थे, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमारी नैया को पार लगाओ। प्रभु आप ही केवल खिवैया हो। मैं पतित हूँ, तमो प्रधान हूँ, मुझे पावन बनाओ। ऐसे ही रामायण में आया कि केवट ने राम को पार कराई, नदी पार कराई, तो केवट से पूछा कि आपको क्या लेना है, मेरे से कितनी मैं फीस दूं। तो केवट ने कहा कि भगवान, जैसे मैंने ये नदी पार कराई है, मुझे भवसागर पार करा देना। तो भिन्न भिन्न प्रकार की तमन्नाएं, आशाएं लेकर के भगवान की भक्ति करते रहे। अन्न भी नहीं खाया, तपस्याएं की, धूप पे खड़े रहे, अग्नि जला करके अग्नि के बीच बैठे रहे कि भगवान किसी प्रकार से हमारी पुकार सुने। तो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो सबसे पहले हमारा अज्ञानता का अंधकार, पहला पहला अंधकार मिटाते हैं कि हे आत्मा, तुम कौन हो? तुम देह नहीं हो। तुम तो अपने आप को नर और नारी समझ बैठे हो। वास्तव में कह भी रहे हो कि ये मेरा शरीर है, तो तुम शरीर नहीं हो। तो पिता परमात्मा ने आत्मिक ज्ञान हमें दिया। ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि हमें अनुभव कराया, रियलाइजेशन कराई। तो ये बाबा ने, परमात्मा ने सबसे पहला हमारा द्वार बुद्धि का खोला, तीसरा नेत्र बुद्धि का हमें दिव्य चक्षु प्रदान किया। दूसरा, अपनी पहचान दी। हम तो भगवान को भी नहीं पहचानते थे। जो आया उसी को भगवान समझ लिया और कहा, सभी ने यही सुनाया कि सब में भगवान है। भगवान ही भिन्न भिन्न रूप धारण कर गए। गुरु रामदेव का बताते हैं कि उसने व्रत रखा और रोटी बना करके रखी और गंगा में स्नान करने गया तो कुत्ता रोटी लेके चल दिया और वो उसके पीछे पीछे भागे कि भगवान आप कुछ घी तो लेते जाओ, सूखी रोटी कैसे खाओगे। इतनी अंधश्रद्धा, कुत्ते को भी भगवान समझ लिया। तो बाप परमात्मा आकर के हमें अपनी सत्य पहचान देते हैं। मैं कौन हूँ? मैं आत्माओं का पिता। तुम कह भी रही हो परम आत्मा, तो परम आत्मा का शिव बाबा ने, परमात्मा ने अपना पूरा परिचय दिया कि मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। मुझे परमात्मा कहते हैं। जैसे बंगाल के रहने वाले को बंगाली कहते हैं, पंजाब के रहने वाले को पंजाबी कहते हैं, इसी प्रकार मैं परम धाम का रहूं तो परम धाम मेरा निवास स्थान है, मुझे परम आत्मा कहते हैं। तो मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का सागर हूँ, भंडार और दाता हूँ। तो आत्मा को पहचान दी कि आत्मा, तुम कितनी ऊंचे पिता की संतान हो। तो मैंने भी जब ये सृष्टि रची थी तो ये सृष्टि मैंने हेवन, स्वर्ग, वैकुंठ, सुखधाम, राम राज्य, विष्णुपुरी और क्षीर सागर बनाया था, जिसमें तुम आत्माएं देव रूप में आए थे, देवी देवताएं थे। बाप ने बताया कि आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हो। क्यों कहते हो? कि सचमुच जब सृष्टि रची गई, हर नारी लक्ष्मी थी, हर नारायण था। तो आज गिरते गिरते ये बनो। गिरने का कारण बाबा ने बताया
कि क्योंकि तुमने अपने को देह समझा, देह समझने के कारण ही 5 विकार आ गए। जैसे दिया बुझा जाए, बुझ जाए, तो फिर मनुष्य उसी मकान में उसी जगह ठोकरे खाता है, गिर पड़ता है, चोट लग जाती है। तो इसीलिए अंधेरे में लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से टक्कर हो जाएगी। तो परमात्मा पिता ने आकर के हमें आत्मा ज्ञान दिया, अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, स्वधर्म की पहचान दी, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले आए। तो बैठ करके ये सोचना चाहिए कि शिव बाबा ने, कल्याणकारी ने हम पर कितनी अपरंपार कृपा की है। और दूसरा, सबसे आसान से आसान रास्ता बताया कि बच्चे मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हारी सारी की सारी जो माया के 5 विकार हैं, जो तुम्हारे पाप हैं, वो मैं सब भस्म कर दूंगा। लगन की अगर में ही भस्म हो जाएंगे। तो भगवान ने, पिता परमात्मा ने कितना सहज रास्ता बताया। तो इन सब बातों को मनन चिंतन करो कि बाबा सचमुच कितने कल्याणकारी हैं, जो बिल्कुल दुखों को दूर करने के लिए हमें सहज से सहज मार्ग बताते हैं कि बच्चे मन बना भाव, अपने को आत्मा समझ, केवल बाप को याद करो। और हम पर्सनल अनुभव करते हैं, जितना बाबा को याद करते हैं उतना हमें खुशियां मिलती है, उतना हमें आनंद मिलता है, उतना हमें अतीत सुख की प्राप्ति होती है और आत्मा नाच उठती है। क्योंकि जैसे ही कपड़ा तो किसी का पहना हुआ मैला होता है, अगर उसको धो करके स्वच्छ कपड़ा पहनाया जाए तो कितनी खुशी होती है। इसी प्रकार श्री बाबा को याद करने से हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं और खुशी प्रकट हो जाती है। जैसे कोई रोगी मनुष्य का रोग खत्म हो जाए तो उसको कितनी तंदुरुस्ती आ जाती है, कितना स्वस्थ हो जाता है, उसकी ऑटोमेटिकली शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे ही आत्मा जन्म जन्म के पापों से भरपूर होने के कारण वो सारी खुशी गायब हो गई है, आत्मा बीमार हो गई है। तो बीमारी कटती है केवल बाबा की याद से। इसको कहा सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। तो शिव बाबा ने, कल्याणकारी पिता ने, हमारे पिता परमात्मा ने कितना सहज रास्ता बता दिया कि मेरे बच्चे दुखी क्यों हुए हैं, तो दुख दूर करने का बाबा ने रास्ता बताया कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं उतना ऑटोमेटिकली जैसे खुशी का इंजेक्शन लग जाता है। जैसे किसी को विटामिन का इंजेक्शन लगाओ या किसी को कोई अच्छी ताकत की चीज खिलाओ तो उसके देह में ताकत आ जाती है। ऐसे ये आत्मा में एनर्जी, आत्मा में शक्ति भरने का एकमात्र तरीका है शिव बाबा की बहुत मीठी 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 प्यारी याद। वो सोच करके कितना बाबा से प्यार होना चाहिए कि भगवान, हे विधाता, हे मेरे प्यारे पिता, आपने आकर के मुझे घर बैठे बुद्धि का ताला खोल दिया। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। आपने आकर के हमारी जोत जगा दी, हमें रास्ता बता दिया। हम आपका कर्जा चुका नहीं सकते, क्योंकि आपने हमें माला माल बनने का, खुशहाल बनने का, नौनिहाल बनने का तरीका सिखा दिया, और वो भी आसान से आसान। कोई पर्वत पे नहीं जाना, कोई नदी में ठंडे ठंडे पानी में नहीं नहाना, कोई अग्नि में नहीं कूदना। एक अपने प्यारे पिता परमात्मा को अपने दिल व जान सिखवा प्रेम से याद करना। चाहे किसी भी रूप में बैठो, टेढ़े बैठो, बांके बैठो, खड़े रहो, कुछ भी करो, इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। ये तो दिल से दिल भर को याद करो। इसलिए को कहा गया मन मना भाव। मन को, अपने चित्त को श्री बाबा की याद में लगाओ। और क्यों नहीं लगेगा, देखो भगवान ने, पिता परमात्मा ने हमको संसार का सबसे सहज से सहज ज्ञान दे दिया कि बच्चे कपड़ा खरीदते हो
नया होता है, धीरे धीरे पुराना होता है। ऐसे प्रातः काल होती है, धीरे धीरे रात्रि आ जाती है, लेकिन रात्रि के बाद दिन अवश्य आता है। तो जिस प्रकार रात्रि समाप्त होती है तो बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग और सतयुग का बीच का समय पुरुषोत्तम संगम युग है, जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ और मैं ही अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। मेरा जो वायदा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारे सारे सारे पाँव के एड़ी से लेके सिर की चोटी तक सारे दुख दूर करने के। तुम्हारा तो क्या, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे देश का, सबकी पीड़ा को दूर करने आया हूँ। जैसे सूर्य प्रकट होता है तो केवल एक गांव में थोड़ी प्रकट होता है, सारे विश्व के लिए प्रकट होता है। तो मैं भी ज्ञान सूर्य परमात्मा सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ और सही तरीका बताता हूँ। कोई हठी योग क्रिया नहीं कराता, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति भी लेटे लेटे भी शिव बाबा को याद कर सकता है। तो भगवान ने कितना सहज मार्ग बताया, इसीलिए भगवान की महिमा अपरंपार है, जो संसार में कोई कार्य न कर सका। हे पिता परमात्मा, आप करते हो, सब काम आप करते हो, फिर नाम भी बचाओ करते हो, उसकी महिमा भी आप स्वीकार नहीं करते। तो भगवान विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व आत्माओं के कल्याणकारी पिता है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले। तो आज तक तो हम गंगा जमुना सरस्वती नदियों में नहाते रहे, लेकिन बाबा ने आके बताया उसमें तुम्हारा केवल शरीर ही साफ हुआ, आत्मा साफ होती है। पिता परमात्मा के सुनाए हुए ज्ञान से हमारी बुद्धि पवित्र बन जाती है। तीसरा नेत्र बुद्धि का खुल जाता है, जो कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान धेर विनाश। तो वर्तमान समय शिव बाबा विधाता वरदाता भाग्य विधाता हम बच्चों के ऊपर इतनी असीम कृपा करते हैं, आकर के हमें सारा A to Z हमें ज्ञान दे करके हमें आप समान संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बना देते हैं। फिर ज्ञान स्वरूप के साथ साथ प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप बनाते हैं। उसका मूल मंत्र है अपने को आत्मा समझ, प्यारे प्यारे अति मीठे मीठे प्यारे बाप को याद करना, जिससे सारे संसार की समस्त प्राप्तियां अपने आप हो जाती हैं। तो यही बाबा ने सहज रास्ता बताया, पवित्र बनो, योगी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ प्यारे प्यारे बाप को याद करो। और बाबा खुद भी हमको कहते हैं तुम बच्चे भी मुझे बहुत प्यारे लगते हो, इसलिए बाबा उच्चारण करते हैं, चिकिल दे बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे, मेरे मस्तक मणि बच्चे, मेरे दिल तक नशीन बच्चे, मेरे घर का श्रृंगार बच्चे। तो भिन्न भिन्न रूप से बाबा हम पर प्यार के फूलों की वर्षा करते हैं। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु का भाग है। यही जीवन हमारा सारे धर्मों से श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीवन है, यही सुखदायी जीवन है, यही प्राप्तियां प्राप्त करने का जीवन है। अब बाबा कहते हैं प्राप्ति का समय केवल अभी ही है, अभी नहीं तो फिर कभी भी। जब सूर्य उदय होता है अमृत वेला प्रातः काल थोड़े समय के लिए होता है, सारा दिन तो अमृत वेला नहीं होता है। तो ये पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का समय है, जन्म जन्म के पापों से मुक्त होने का समय है, अपना कल्याण करने का समय यही है, यही है, यही। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।